नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एकेएस करियर एग्जाम स्टडी पर। तो दोस्तों, एक बार फिर हम बाल विकास के कुछ सिद्धांत और उनके जनक के संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी पहली हेडिंग है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कौन है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? तो वह भी थॉर्नडाइक है। अब यहाँ से तीन आते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, एसआर थ्योरी के जनक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। तीन नियम दिए थे: अभ्यास, तत्परता, प्रभाव का। अब बात आ जाती है अधिगम का बंध सिद्धांत, ये भी अपने थॉर्नडाइक ने दिया है। दोस्तों, प्रयास एवं त्रुटि थॉर्नडाइक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, एसआर थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक, बिल्ली पर प्रयोग किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए। अगला देखेंगे अपन, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने हैं। बिल्कुल सही बात है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बिने हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत भी अल्फ्रेड बिने ने दिया। बिल्कुल सही बात है। कब दिया था? 1905 में दिया था। अब बात आती किस प्रकार का सिद्धांत था? तो यह था भाई व्यक्तिगत सिद्धांत था। किस प्रकार का सिद्धांत था? व्यक्तिगत सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो खंड और तीन खंड। अब एक खंड हो गया है, दो खंड और तीन खंड बुद्धि सिद्धांत किसने दिए? तो वह दिए अपने स्पीयरमैन ने दिए। अब स्पीयरमैन कहते हैं कि जो दो खंड बुद्धि का सिद्धांत है ना, उसमें दो प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। उन्होंने जी और एस बताया, मतलब कि सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। कैसी बुद्धि? सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि पाई जाती है दो खंड बुद्धि सिद्धांत में, अपने स्पीयरमैन जी कहते हैं। दो खंड और तीन खंड किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। अगला देखेंगे, त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। बिल्कुल, त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत अपने गिलफोर्ड जी ने दिया। अब बात आ जाती है बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो यह भी गिलफोर्ड ने दिया। त्रिआयाम और बुद्धि संरचना किसने दी है? तो इसके एक ही जन्मदाता है। कौन है? गिलफोर्ड है। इसको याद रखना। अगला देखेंगे, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरवी कैटल ने दिया। किसने दिया? तरल ठोस बुद्धि, मतलब हाँ, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? आरवी कैटल ने दिया। तरल ठोस, इसको भी अच्छे से याद रखना, नोट करते जाओ और एक बार और पढ़ लेना, याद हो जाएंगे आसानी से। बुद्धि का और बुद्धि का सिद्धांत हैब ने दिया है। क्या होता है दोस्तों कि इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है, बुद्धि का आपने भी मतलब नहीं देखा होगा ये सिद्धांत, अधिकतर लोगों को नहीं पता, अधिकतर लोगों को पता भी होगा, किसी को नहीं भी पता होगा, बट कहीं से भी कुछ भी आ जाता है एग्जाम में, याद रखना। तो बुद्धि का और बुद्धि खा सिद्धांत किसने दिया? हैब ने दिया। अगला देखेंगे, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे हैं। बिल्कुल हैं। चार अवस्थाएं दी हैं विकास की। अब बात आती संज्ञानात्मक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? संज्ञानात्मक, तो कौन है? जीन पियाजे जी ही हैं। अगला देखेंगे, हार्मैक का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों, हार्मैक का सिद्धांत अपना दिया विलियम मैकडूगल ने। अब बात आ जाती है 14 मूल प्रवृत्तियां किसने बताई? विलियम मैकडूगल ने बताई। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद सब सर्वप्रथम किसने दिया? तो विलियम मैकडूगल ने दिया। अब व्यवहारवाद का जनक तो वाटसन है। कौन है? वाटसन है। लेकिन व्यवहारवाद शब्द किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने दिया। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो यह है विलियम मैकडूगल की। मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बता दिए हैं इस एक प्रश्न में ही, या एक हेडिंग में कहें। अगला है अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक रॉबर्ट एम गेने हैं। इनका पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट एम गेने हैं। तो इन्होंने अधिगम के प्रकार कितने बताए? 8 बताए हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम के प्रकार कितने बताए हैं, तो 8 बताए हैं। अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट एम गेने हैं। अगला देखेंगे, अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहॉस है। बिल्कुल है। अगर आ जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आप विलियम जेम्स लगाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इस शब्द को याद रखना, अधिगम है आगे। क्या है? अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो वो अपना आ जाएगा एबिंगहॉस है। ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन दबा दें और साथ ही साथ कमेंट करें। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, संतोष का नियम किसे कहा जाता है? मतलब संतोष का नियम किसने दिया? जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।